चलो देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं LDO चैप्टर 1 का 1.2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द व्हील टर्न 55 टाइम्स ऑफ ए कवर ए डिस्टेंस ऑफ 77 मीटर। एक व्हील है, जो चक्का है, जो कि 55 टाइम्स घूम रहा है, तो 77 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो लेट्स कैलकुलेट हाउ मैनी रिवोल्यूशन द व्हील्स विल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 98। अगर आपको 98 मीटर डिस्टेंस तय करना है तो आपका कितना बार व्हील्स को घूमना होगा। तो इसका सॉल्यूशन लिखिए। देखिए, नंबर ऑफ व्हील्स टर्न्स, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ व्हील टर्न्स लिखिए और राइट हैंड साइड में लिखिए डिस्टेंस लिखिए। उसके बाद यहाँ लिखिए 55 टर्न्स में, यानी 55 टाइम्स में आपको 77 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बोला है कि 98 मीटर में आपका कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे इसको लेट कर लीजिए। उसके बाद रेशियो और प्रोपोर्शन के टॉपिक से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 55 टाइम्स में आपका 77, तो ये आपका एक रेशियो बन जाएगा। फिर प्रोपोर्शन का साइन देकर एक्स में आपको कितना करना है, तो ये आपका निकालना है। तो 55/77 इक्वल टू एक्स इक्वल बाई 98। तो ये आपका 77x हो जाएगा, जिधर हमको x का वैल्यू पर फोकस करना है। देखो, तो x इक्वल टू 55/98 इक्वल टू 77, ये 11 से गया। फिर ये आपका जाएगा 14 से, तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 70 टाइम्स। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द व्हील 70 टाइम्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 98 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दीपकता लर्न्स स्विमिंग वंस ए वीक। लेट्स कैलकुलेट हाउ मेनी डेज ही गोज फॉर स्विमिंग इन 364 डेज। 1 वीक में उसको एक दिन स्विमिंग सीखती है। तो आपका पूछ रहा है कि 364 डेज में वो कितना दिन स्विमिंग सीखेगी। तो एक साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए डेज, यानी लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेज, और राइट हैंड साइड में लिखिए टाइम ऑफ लर्न स्विमिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, बनाते हैं कि आपका 1 वीक में तो सबको मालूम है 1 वीक्स इक्वल टू 7 डेज हो जाता है। तो 7 डेज में वो 1 डे क्या जाती है, स्विमिंग सीखती है। तो आपका 364 डेज में पूछ रहा है, तो 364 डेज में वो कितना बार सीखेगी, वो हम लोग को निकालना है। देखो, चलो निकालते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के मदद से। 7 डेज में वो 1 टाइम स्विमिंग सीखती है, तो 364 डेज में वो कितना बार सीखेगी। इसका सोल्यूशन इजी है। 7/1 इक्वल टू 364/x, तो इक्वल टू आपका निकल जाएगा 7x/364, 364/7। तो ये आपका चला जाएगा 52, यानी x इक्वल टू 52 निकल गया। 52 डेज वो आपका स्विमिंग सीखेगी 364 में। तो स्टेटमेंट लिख दीजिए 52 डेज ही गोज फॉर स्विमिंग इन 364 डेज। ठीक है, यही आपका आंसर है। देख लीजिए सोल्यूशन। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए डजन एग्स इज़ 48 रुपीज़, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 एग्स। 1 डजन एग का दाम है आपका 48 रुपीज़, तो 32 एग्स का प्राइस कितना होगा। तो चलिए आप लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे नंबर ऑफ, लिखिए, देखिए नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे
राइट हैंड साइड में लिखेंगे कोस्ट। तो 1 डज़न इक्वल टू होता है 12। तो यानी आपका 12x 48 रुपीज़ में मिल रहा है। तो आपका पूछ रहा है कि 32x कितने रुपये में, तो इसको x लेट कर लीजिए। कितना x लेट कर लीजिए, उसके बाद बनाइए रेशियो और प्रोपोर्शन के द्वारा। ठीक है, 32/x। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, ये 12x हो जाएगा। यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई 32, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। ये आपका जाएगा 2 से काटिएगा, फिर 3 से काटिएगा। ये सॉरी, यहाँ पे आपका 4 से ही कटा था, तो ये आपका 3 से कट गया। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये आ गया आपका 128। 4 से 32 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 128 रुपीज़ निकल गया। तो स्टेटमेंट लिख दीजिएगा 128 रुपीज़ द कोस्ट ऑफ 32x। ये आपका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 और 5 एक जैसा है, आप बनाइएगा। द कोस्ट ऑफ 5/7 पार्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी इज़ ₹2825। तो लेट्स फाइंड द कोस्ट ऑफ 2/7 पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है, उसका 5/7 पार्ट का प्राइस दिया हुआ है 2825। तो पूछ रहा है कि उसी प्रॉपर्टी का 2/7 पार्ट। चलो बनाते हैं इसको, सम्स को। एक लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, और राइट हैंड साइड में लिखेंगे कोस्ट इन रुपीज़। ठीक है, तो 5/7 पार्ट का आपको दिया है ₹2825। तो 2/7 पार्ट का पूछ रहा है, तो इसको लेट करके बनाते हैं। चलो लेट करके बनाएंगे। 5/7 में पार्ट में आपका लग रहा है 2825। तो फिर प्रोपोर्शन का साइन देकर बनाइए। 2/7 पार्ट में x लगेगा। चलिए बनाते हैं, इन दोनों को रखते हैं। 5/7 बाई 825 प्रोपोर्शन के जगह इक्वल टू 2/7 बाई x। ये सबसे सिंपल तरीका है। 5/7 ये डिवाइड में है आपका, तो ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 2/7 बाई 1/x हो जाएगा। यहाँ से आप काट सकते हैं, इसको काट कर छोटा कर दीजिए। छोटा करने के बाद ये 1/7 मल्टीप्लाई 565 ही रखिए, और यहाँ पे 7x रखिए। ठीक है, उसके बाद 7x को इधर कर दीजिए 1 से मल्टीप्लाई कर को, और इसको कीजिए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 565। तो यहाँ से 7 का x का वैल्यू निकाल लीजिए, 7 को नीचे भेजकर। ठीक है, तो 7 नीचे भेज दीजिएगा, ये 1 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, आप 565 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1030 रुपीज़। तो स्टेटमेंट यही हो जाएगा कि 2/7 पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1030 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों। इन ए कैंप देयर वेयर स्टोर फूड ऑफ 48 सोल्जर्स फॉर 7 वीक्स। इफ 8 मोर soldiers join the camp to find how many weeks the sufficient will be sufficient with the same food। आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में लिखे नंबर ऑफ़ सोल्जर और राइट हैंड साइड में लिखे नंबर ऑफ़ वीक्स। 48 सोल्जर्स के लिए एक कैंप में फूड रखा हुआ है 7 वीक्स के लिए। तो बोल रहा है कि 8 मोर सोल्जर्स और ऐड हो गए, तो 48 + 8 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 56 सोल्जर्स के लिए अब कितने दिन का फूड लगेगा। तो चलिए निकालते हैं। ऐसे ही देखने से लग रहा है कि 48 के लिए जब 7 वीक्स लगता है, तो जब बढ़ गए हैं तो 56 के लिए और कम वीक्स लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे उल्टा प्रोसेस 56 रेशियो 48 करके 56 के लिए आपका 48 अनुपात आ रहा है, तो आपका 7 रेशियो इतना ही रखिए। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 56
एक्स और ये 48/7 यहाँ से आपका निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालिए 48 × 7 बटा 56, ये आपका जाएगा। चलो देखो ये 8 को 8 × 8 6 याद ही आपका एक्स का वैल्यू कितना निकला 6, यानी 6 वीक्स आपको लगेगा 56 सोल्जर्स के लिए फूड। हम लोग ने जो क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ा था वो भी हमारा सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही बनेगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 पे आने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ए शिप देयर वेयर स्टोर फूड फॉर 50 सोल्जर फॉर 16 days। आफ्टर 10 days 10 more soldier joins them। तो लेट्स फाइंड द हाउ मैनी डेज द रिमेनिंग फूड वुड लास्ट। ठीक है, चलिए लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ सेलर्स और इधर लिखते हैं डेज। आपको बोल रहा है कि 50 सेलर्स के लिए 16 डेज़ का, लेकिन 10 डेज़ बाद, तो आप इसको 10 से इसमें माइनस करके 6 डेज़ का निकालिए और उसके बाद लिखिए कि 50 में 10 सेलर्स और ऐड हो गए तो 60 सेलर्स आ गया। तो आप एक्स का लेट करके निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी उल्टा है, 60 के लिए और कम डेज लगेगा। तो 60 को 50 से रेशियो करके आप प्रोपोर्शनल का साइन दे दीजिए, उसके बाद 6 रेशियो x लिखिए, उसमें 60/50 = 6/x। यहाँ से हो जाएगा 60x 50/6। ये x का वैल्यू 50 × 6 इसको 60, 0 से 0 गया, 6 से 6 गया, तो ये आपका आ गया x = 5। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि 60 सेलर्स के लिए आपका 5 डेज़ ही फूड जाएगा, ये आंसर।